मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप खुद सब जानते हैं कि आपके पेपर जो हैं वो हो रहे हैं और ये टेस्ट जो हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो इनको आपने जो है वो किसी भी तरह से जो है मिस नहीं करना और आपने क्या करना है, इनकी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपके आने वाले टेस्ट पाक स्टडीज़ की जो है वो गेस्ट पेपर बना रहा हूँ। ये गेस्ट पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बनाया गया है, यानी कि वो वाले जो क्वेश्चन हैं आपको बताए जा रहे हैं जो अक्सर आपके पेपर में हैं आते हैं और बार बार जो है वो रिपीट होते हैं। देखिए, गेस्ट पेपर बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ सारे यही सवाल जो है वो याद करने हैं, बल्कि इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने याद करना है। ठीक है, गेस्ट पेपर का मतलब ये है कि ये जो है आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये वो सवाल हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके आने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपने जो है अपनी बुक्स खोल लेनी है और आपने अपनी बुक्स पे जो है वो निशान लगा लेने हैं और जितने भी मैं क्वेश्चंस बताता हूँ वो आपने उनको क्या कर लेना है, निशान लगा लेने हैं और आपने उनके आंसर्स को अच्छे तरीके से देख लेना है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो है वो सॉल्व्ड गेस्ट पेपर नहीं देना, सिर्फ मैंने आपको जो है वो सवाल बता देने हैं और आपने जो है अपनी बुक के हिसाब से, अपनी गाइड के हिसाब से आपने जो है उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। कोई भी चीज़ आपने जो है वो छोड़नी नहीं है, तैयारी भरपूर करनी है और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन जो चीज़ें इस वीडियो में बताई जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्या हैं, अहम हैं। उनको तो आपने जो है वो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना। ठीक है, तो चलें आज जो है ना हम आज शुरू करते हैं आपके गेस्ट पेपर को। तो देखें, जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और MCQs आते हैं और उसके बाद क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने जो है इन्हीं पे ही बात करनी है कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस और कौन से MCQs जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है और आपने कौन से जो है करने हैं और कौन से जो है आपने उनको छोड़ने के चांसेस हैं। लेकिन छोड़ना फिर भी नहीं है, आपने सभी को जो है वो अच्छे तरीके से करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखें हम आपके MCQs के बारे में बात करते हैं। तो देखें आपके MCQs जो हैं वो आपकी जो बुक एक्सरसाइज है, आपकी बुक एक्सरसाइज के जो MCQs हैं, आपका MCQ नंबर है 1। ठीक है, MCQ नंबर 1 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है, तो इसको आपने जो है वो नहीं छोड़ना। उसके बाद है नंबर 2, 1, 2 और उसके बाद है नंबर 3, 1, 2, 3, ये वाले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है नंबर 4। ठीक है, यानी कि ये तो तरतीब से आ गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो गए। लेकिन इनके बाद जो है वो है आपका नंबर 6। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, ये आपकी बुक एक्सरसाइज के जो MCQs हैं, जो एक्सरसाइज में आपको दिए गए हैं, ये वो वाले हैं। इनको आपने जो है हर हाल में क्या करना है, अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, अब इनके बाद हम आते हैं। तो इनके बाद जो है जो आपके इम्पॉर्टेंट जो हैं वो MCQs बनेंगे, वो बनेंगे आपकी बुक में से, जो लेसन्स आप पढ़ रहे हैं उसमें से वो बनाता है, जिनमें वो आपसे क्या है, वो आपसे पूछ सकता है कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी। ठीक है, मुगलिया सल्तनत के हवाले से वो आपसे सवाल करेगा कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी और मुगलिया सल्तनत में जो है वो कितने बादशाह आए थे और मुगलिया सल्तनत जो है वो कब से लेकर कब तक वो रही है और मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान में कैसे आई। तो ये सारे जवाब, ये सारे जो है ना, ये आपने अच्छे तरीके से, यानी कि आपने इनकी डेट्स देख लेनी है, कौन से बादशाह आए थे। तो इसमें जो है मैं आपको ये बादशाहों के नाम जो है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखें, मुगलिया सल्तनत में बाबर आया था, उसके बाद जो है हुमायूं आया है, बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर आया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर आया है,
ठीक है, इनके नाम आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। उसके बाद जो है वो शाहजहां आया है, ठीक है। उसके बाद है जी आपका जो है औरंगज़ेब है, ठीक है। इन किंग्स के नाम तो आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद रखने हैं। और एंड पे जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र है, ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र, ठीक है। तो ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं जो कि मुगलिया सल्तनत में आए थे। तो इनके बारे में वो आपसे सवाल क्या है करेगा कि कब से शुरू हुई, कहाँ तक शुरू हुई, कौन कौन से बादशाह हैं, कौन कौन सी डेट्स हैं। अब आपने क्या याद करनी है, इनकी ये बादशाहों के नाम आपने याद करने हैं। उसके बाद आपने क्या याद करना है, आपने इम्पॉर्टेंट डेट्स याद करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने जो है इनका दौर कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म हुआ था, ये सारी चीज़ें आपने क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद वो आपसे सवाल पूछेगा गज़नवी सल्तनत के बारे में, ठीक है। गज़नवी सल्तनत के हवाले से वो एडिशनल MCQs में आपसे सवाल पूछेगा। तो इसमें आपने डेट्स रखनी है कि कब शुरू हुई थी, ठीक है, और कब ख़त्म हुई। उसके बाद जो है इसका फाउंडर कौन था, इसकी बुनियाद जो है वो बड़े सगीर में किसने रखी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, ये वो आपसे जो है कर सकता है। तो आपने इनको जो है अच्छे तरीके से देख लेना है, इनमें से कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह वो आ जाता है आपके पास दिल्ली सल्तनत में। वो कहता है दिल्ली सल्तनत के हवाले से जो है वो आपसे यही बातें पूछेगा कि इसकी डेट कौन सी है, इसके फाउंडर कौन से हैं, ठीक है। ये बात हो गई कि इसकी जो डेट है वो कौन सी है और इसके फाउंडर्स जो हैं वो कौन से हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में और कितनी जो हैं वो सल्तनत आई थी, दिल्ली सल्तनत में कितनी हुकूमतें आई थी। तो आप क्या है बच्चों, आप इस हवाले से लिख सकते हो। देखें बड़ा ही आसान सा एक कुलिया मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये कुलिया लगा सकते हो। आप लिख सकते हो SK, ठीक है, TSL, स्केटसेल। स्केट S से मुराद है स्लेव यानी कि गुलामा, K से मुराद है खिलजी, ठीक हो गया। फिर T है, T से मुराद है तुगलुक, T से मुराद हो गया तुगलुक। उसके बाद है S, इस S से मुराद है सैयद, ठीक है। उसके मुराद है L, तो L से मुराद है लोधी। तो कितने स्लेव, आप उर्दू में अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गुलामा, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी जो है ये जो हैं ये जो है डायनेस्टीज़ जो थी वो मौजूद थी किसमें, सल्तनत दिल्ली में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक आपकी बात जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है बेटा वो आपके जो बुक में दिए हुए हैं, बुक के आपके जो हैं वो पेज नंबर 17 पे, ठीक है। तो आपका कौन सा है, पेज नंबर आपकी बुक का है 17, ये याद रखना आप। पेज नंबर 17 पे आप जाएंगे तो आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये शॉर्ट्स हैं, ठीक है, 2, उसके बाद जो है 5, उसके बाद 6, 1, 2, 5, 6 ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपकी क्या हैं शॉर्ट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके अलावा वो आपको क्या देगा, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस देगा। जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी जो है वो बुक्स एक्सरसाइजेस में से नहीं है बल्कि लेसन्स में से आएंगे। तो उनमें जो है वो आपसे पूछ सकता है करारदाद पाकिस्तान के वक्त कायदे आज़म ने क्या कहा, वो इरशादात कायदे आज़म आपसे जो है पूछेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। इरशादात कायद, ठीक है, इनमें वो सवाल करेगा। वो आपसे पूछ सकता है कि करारदाद पाकिस्तान के वक्त कायदे आज़म ने क्या कहा था। उसके बाद वो आपसे अगला पूछ सकता है खुतबा
अहमदाबाद के वक्त कायदे आज़म ने क्या कहा था। ये इम्पॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ना, इनके जवाब आपने देख लेने हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेगा पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने क्या कहा था। पाकिस्तान बनने के बाद जो आपकी बुक है, और ये सारे आपके जो हैं ये आपके पेज नंबर 14 पे मौजूद हैं इनके आंसर्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान के अफसरान से कायदे आज़म ने क्या कहा था। पाकिस्तान के अफसरान से कायदे आज़म ने जो है वो क्या कहा था, ठीक है। तो ये हो गए आपके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, तो इनको जो है आपने अच्छे तरीके से अब देख लेना है, ठीक है। इरशादात कैद करारदाद पाकिस्तान के वक्त क्या कहा, खुतबा अहमदाबाद के वक्त क्या कहा, और उसके बाद क्या था भैया आपका कि पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने क्या कहा, और पाकिस्तान के अफसरान से कायदे आज़म ने क्या कहा। इन सभी के जवाब जो हैं वो मौजूद हैं आपके पेज नंबर 14 पे, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो देखें आपकी जो बुक एक्सरसाइजेज हैं, जो आपकी क्या है बुक एक्सरसाइजेज, ठीक है। आपकी जो बुक एक्सरसाइज है बेटा उसमें जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसने आपसे हर हाल में ही पूछना है, तो इसको जो है आपने किसी भी सूरत में जो है वो मिस नहीं करना, ठीक हो गया। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो इनको आपने मिस नहीं करना। अब एक दफ़ा फिर आप देख लो कि शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं MCQs, तो उसके बाद MCQs में क्या था वो आपने पीछे से देख लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 17 पे 1, 2, 5, 6 हैं, और एडिशनल में है कायदे आज़म ने करारदाद पाकिस्तान के वक्त क्या कहा, खुतबा अहमदाबाद के वक्त क्या कहा, पाकिस्तान बनने के बाद क्या कहा, और पाकिस्तान के अफसरान से क्या कहा। उसके बाद बुक एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटे ये आज का आपका गेस्ट था, तो इसको आपने किसी तरह से भी मिस नहीं करना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।